नमस्कार, मैं अंकित अग्रवाल आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ यूसीएन विशेष की एक और कड़ी में। आज हम यूसीएन स्टूडियो से बाहर आए हैं हमारे नागपुर की एक बड़ी ही जानी माने हॉस्पिटल में, श्रवण हॉस्पिटल, जो कि नंदनवन में स्थित है। क्यों आया हूं मैं आपको बताता हूं। आजकल की हमारी जो डेली रूटीन रह गया है, हमारा जो जीने का जरिया हो गया है, बाहर का खाना, पेन किलर्स, दवाइयाँ और जो जंक फूड है, वो हमारे लाइफ में हमारे बॉडी को तो बहुत तरह से हार्म पहुंचा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा हार्म जो है हमारी किडनी पर होता है, हमारी ये लाइफस्टाइल का। और आज वर्ल्ड किडनी डे के इस खास उपलक्ष्य में मैं आ गया हूँ श्रवण हॉस्पिटल में, जहाँ पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं किडनी से जुड़े कई तथ्यों के बारे में, कई मिथ्स के बारे में, और कई जो लोग अपने आप में ही धारणा ग्रहण कर लेते हैं किडनी के बारे में कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। सारे फैक्ट्स आज आपके सामने क्लियर हो गए, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट, सीनियर कंसल्टेंट, नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन एट किंग्सवे हॉस्पिटल, और साथ ही साथ डायरेक्टर ऑफ श्रवण हॉस्पिटल नंदनवन, डॉक्टर प्रकाश खेतान जी मौजूद है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है यूसीएन विशेष के इस कड़ी में आपका। थैंक यू। तो सर, वर्ल्ड किडनी डे का दिन है और इस खास उपलक्ष्य में आज आपसे हम किडनी के बारे में जानना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए, किडनी का सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? अगर किडनी के बारे में मैं पूछूं तो क्या काम होता है उसका? किडनी हमारे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण अंगों में से एक है जी। हमारे शरीर में 2 किडनियां होती है जो पेट के ऊपर हिस्से में रीढ़ की हड्डी के दोनों बाजू में रहती है जी। यह किडनी हमारे शरीर में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स रहते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं, जो कि ब्लड में जमा हो जाते हैं, उनको अपने शरीर से ब्लड में से फिल्टर करके उसको मल मूत्र के द्वारा शरीर के बाहर फेंकती है। इसके अलावा किडनी का मुख्य कारण है शरीर में पानी का नियंत्रण। अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो वह उसको बाहर फेंकना, अगर हमने पानी कम पिया है तो उतना ही पानी को सुरक्षित रखना बॉडी में। इसके अलावा अन्य कई रसायन, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है जी। बोन की मजबूती के लिए किडनी का बहुत महत्वपूर्ण काम है। शरीर में ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस में बहुत इम्पोर्टेंट काम है, और हीमोग्लोबिन को भी मेंटेन करने में किडनी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो इस तरह से किडनी बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, और ऑलमोस्ट अगर किडनी काम करना बंद कर दे तो शरीर के हर ऑर्गन पे इफेक्ट करती है। ओके। तो सर, किडनी के इलाज को लेकर आपका एक्सपीरियंस दशकों से ज़्यादा भी रहा है, मैं कहूँगा 25 साल से भी ज़्यादा का रहा है। तो आपको सबसे ज़्यादा किडनी को लेकर कौन कौन सी प्रॉब्लम लेके आपके पास सबसे ज़्यादा पेशेंट आए हैं? किडनी की 2 तरह से बीमारियां होती है। एक जिसमें यूरिन में प्रोटीन जाना, यूरिन में ब्लड जाना, और किडनी का जो फिल्ट्रेशन है वो कम हो जाना। इस तरह से 3 तरह के किडनी के डिसऑर्डर हो सकते हैं। उसमें जो किडनी का फिल्ट्रेशन कम होता है उसमें 2 प्रकार का, एक एक्यूट किडनी इंजरी होती है, क्रॉनिक किडनी इंजरी होती है। क्रॉनिक किडनी इंजरी इरिवर्सिबल रहती है, वो एक बार हो गई तो फिर वो रिकवर नहीं होती। ओके। एक्यूट किडनी इंजरी रिकवर हो जाती है। हो सकता है उस वक्त पेशेंट को कुछ समय डायलिसिस की ज़रूरत पड़े, पर बाद में रिकवरी हो जाती है और डायलिसिस बंद हो जाता है। क्रॉनिक किडनी डिसीज एक बार हो गया तो वह धीरे धीरे प्रोग्रेस होके एंड स्टेज किडनी फेलियर चला जाता है। तब पेशेंट को हमें या तो डायलिसिस करना पड़ता है या किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। मुख्य तरह से डायबिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे पहले कारणों में से जिससे किडनी खराब होती है। करीब 40% जो मरीज रहते हैं डायबिटीज़ के, उनको किडनी की बीमारी होती है। और दूसरा नंबर आता है ब्लड प्रेशर, और बाद में किडनी की जो बीमारियां रहती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कुछ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स रहते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, किडनी स्टोन्स, किडनी इन्फेक्शंस, जन्म के समय कुछ जो कंजेनिटल एनोमलीज रहती है, उसके कारण भी, ये सब मुख्य कारणों में से है किडनी खराब होने के। तो सर, आपने जैसे बताया डायबिटिक पेशेंट्स जो है उनको सबसे ज़्यादा प्रोन रहते हैं वो किडनी प्रॉब्लम से, किडनी की समस्याओं से।
तो मतलब आजकल तो डायबिटीज इतना कॉमन हो गया, हर थर्ड पर्सन में डायबिटीज देखने मिलता है। तो क्या उन्होंने कुछ खास ध्यान रखना चाहिए ताकि उनकी किडनी जो है अच्छी रहे, हेल्दी रहे? ऐसा पाया गया है कि जिनका डायबिटीज पुअरली कंट्रोल्ड है, जो उनको साथ में ब्लड प्रेशर भी है, साथ में मोटापा भी है जी, और जिनको फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिसीज की, ऐसे पेशेंट्स में डायबिटीज में किडनी का खराब होने का उम्मीद ज़्यादा रहता है। तो हमें ऐसा जो सब ग्रुप ऑफ डायबिटिक पेशेंट है जिसमें जिनको ब्लड प्रेशर भी है, जिनको हार्ट का भी प्रॉब्लम है, जिनको मोटापा है, उन पे खास ध्यान देना है। मेन की उनका शुगर कंट्रोल में रखना है, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है, उनकी हार्ट की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करना है, जिससे उनका किडनी का प्रॉब्लम ना हो, या हो गया तो प्रोग्रेशन है वो धीरे धीरे। ओके, तो इसे धीरे धीरे मतलब डायबिटिक पेशेंट को किडनी प्रॉब्लम जो है उससे प्रिवेंट करना है, क्योर नहीं, क्योर तो होना मुश्किल है थोड़ा। एक बार हो गया तब क्योर होना मुश्किल है। हम होने के पहले अभी कुछ दवाइयाँ ऐसी आ रही है जिसमें अगर जो हम यूज़ करते हैं अर्ली स्टेज में जी, तो हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। और ऐसा भी अनुमान है कि ये जो नई दवाइयाँ हैं, हो सकता है कि हम रोकने में जो हम इरिवर्सिबल कह रहे हैं क्रॉनिक किडनी डिसीज को जी, वो एक रिवर्सिबल हो जाए, ऐसा अभी कोशिश जारी है। जी सर, अभी अगला सवाल मेरा वही होने जा रहा था कि 2026 में हम आ गए हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, एआई का इंट्रोडक्शन आजकल ट्रीटमेंट्स में भी होने लगा है। तो इस साल कुछ नया, क्या नया आपके देखने में कुछ आ रहा है, ऑब्जर्वेशन में आ रहा है कि नई मोड ऑफ ट्रीटमेंट या नया ट्रीटमेंट का तरीका, इलाज का तरीका या प्रिवेंशन का तरीका, कुछ आप बताएंगे उस बारे में? अभी मोटापा है, ओबेसिटी काफ़ी बढ़ रहा है। पहले हम कहते थे कि ओबेसिटी जो एफ्लुएंट कंट्रीज है जी, उनका डिसीज़ है। हमारे भारत देश में जो कि हम लोग लो इनकम कंट्री कहते हैं, लेस एफ्लुएटेड कंट्री कहते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो जंक फूड है वो इंडिया में भी काफ़ी बढ़ गया है। उसका सेवन, मैक्सिमम मेहनताना जो था वो कम हो गया है, ज़्यादातर काम मशीनों से होने लग गए हैं जी। लोग अभी ज़्यादा सीडेंटरी लाइफस्टाइल के और ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। तो खान पान, अगर सीडेंटरी लाइफस्टाइल से मोटापे का प्रमाण इंडिया में भी बढ़ गया, खास करके बच्चों में। बच्चे आउटडोर गेम खेलना बिल्कुल बंद कर दिया है। वो आजकल अपने आईपैड्स को स्टक रहते हैं, मोबाइल को स्टक रहते हैं, तो उनका फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गया है। अभी मोटापे पे काफ़ी रिसर्च चालू है और कई इंजेक्शंस और दवाइयाँ ऐसी जो रिसर्च के द्वारा अभी यूज़ में आने लगी है, जिससे मोटापे पे नियंत्रण। और मोटापा अल्टीमेटली डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का मेन पूरक है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए मेन पूरक है जो मोटापा है। तो मोटापे को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो उससे ना कि डायबिटीज़ का प्रमाण कम होगा, ब्लड प्रेशर का प्रमाण होगा, किडनी की बीमारियां भी उससे कम होंगी। ओके, तो ये भी मोटापा जो है सबसे बड़ा आज की डेट में प्रॉब्लमेटिक रहा है, और मोटापे के वजह से किडनी प्रॉब्लम्स होना सबसे ज़्यादा कॉमन है। लेकिन सर एक और चीज़ है, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम की अगर बात की जाए, किडनी स्टोन्स भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन सुनने में आता है, और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में कई चर्चाएं, कई मिथ्य, कई धारणाएं लोग पाल के रखे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, आपने कुछ सुनी है ऐसी धारणाएं? पहला मिथ तो है कि ज़्यादा पानी पीने से किडनी खराब नहीं होती है। तो ये एक मिथ है। जिनको किडनी की बीमारी है उन्होंने पानी ज़्यादा नहीं पीना है। सिर्फ जो पेशेंट को किडनी स्टोन है और जिनका फिल्ट्रेशन, जिनका किडनी का फंक्शन नॉर्मल है, वैसे पेशेंट को ज़्यादा पानी पीने से बेनिफिट है कि उनका जो स्टोन है वो अगर छोटा आकार का है तो ज़्यादा पानी पीने से फ्लश आउट हो जाएगा जी। सेकंड है कि दोबारा होने के चांसेस कम हो जाएंगे अगर ज़्यादा पानी पीते हैं। ये दो चीज़ों के अलावा ज़्यादा पानी पीने का किडनी के लिए कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। इनफैक्ट जिनको किडनी का फिल्ट्रेशन कम हो गया है, जिनकी किडनी ख़राब हो गई है, उनको पानी का सेवन
दवाइयों की तरह करना है, ओके गिन के पीना है, गिन के ये करना है, क्योंकि वो ज़्यादा पानी पिएंगे तो किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा वो पानी फेंकने के लिए, और अगर वो फेंक नहीं पाया तो पानी शरीर में जमा हो जाएगा और पेशेंट को सूजन आ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा या पेशेंट पल्मोनरी एडिमा में चला जाएगा। तो इस तरह से ज़्यादा पानी पीना किडनी के पेशेंट के लिए हानिकारक है। अरे भाई, ये मतलब कुछ नया पता चला कि ज्यादा पानी पीने के लिए ही हम लोग ट्राई करते थे कि किडनी साफ रहेगी, पर जिनको किडनी के इन्फेक्शन और प्रॉब्लम्स है ऑलरेडी, अपार्ट फ्रॉम स्टोन के अलावा ना स्टोन के अलावा कोई भी इन्फेक्शन या प्रॉब्लम हो तो पानी जो है स्थित क्वांटिटी में ही पिए, मतलब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में पिए, ना कम ना ज्यादा। उनको कम भी हार्मफुल हो जाएगा ना सर? मेजर जितना आप यूरिन हो रहा है उससे आधा लीटर पानी ज़्यादा पी सकते हैं। अगर आपको 500 ml यूरिन हो रहा है तो आप 1 लीटर पी सकते हैं। 1 लीटर यूरिन हो रहा है तो आप 1.5 लीटर पानी। तो आपको यूरिन आउटपुट के हिसाब से आपका इंटेक रखना है, उससे आधा लीटर पानी आप ज़्यादा पी सकते हैं। अगर आपको ऐसे स्थान पे जहाँ पे आपको पसीना ज़्यादा आता है या गर्मी बहुत है तो ये मात्रा थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। और एक और सर चीज़ है, जैसे अब हाइपर हाइड्रोसिस भी एक चीज़ देखने में आ रही है कि लोगों को पसीना ज़्यादा आता है, तो वो कितना भी पानी पिए उनको हमेशा लगता है कि डिहाइड्रेटेड ही है। तो ये क्या किडनी से जुड़ा हुआ है? क्या किडनी हाइपर हाइड्रोसिस स्किन का डिसऑर्डर है, उसका किडनी से संबंध नहीं है जी। और हाइपर हाइड्रोसिस के पेशेंट ने जरूर ज़्यादा पानी पीना चाहिए टू कॉम्पेंसेट जो भी वाटर लॉस उनको हाइपर हाइड्रोसिस से हो रहा है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए उनका ज़्यादा पानी पीना जरूरी है। वो लेकिन प्लेन वाटर नहीं पीना चाहिए। इट शुड बी यूजुअली सम काइंड ऑफ सॉल्यूट शुड बी एडेड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, शुगर and lemon and all lemonade type of lemon water, yes हाँ। so it should not be plain water से शरीर में नमक और पानी साथ में रहता है, तो सिर्फ पानी जाएगा तो नमक की मात्रा कम हो जाएगी। तो इसलिए नमक थोड़ा साथ में पानी के जरूरी है। और आजकल सर डिटॉक्स वाटर का भी काफी ज्यादा देखने में आ रहा है, ककड़ी भिगा के रखे रात भर फिर अगले दिन पिए, क्या वो सही में उतना हेल्दी है? शरीर को एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी मिलती है, तो देयर इज नो हार्म इन टेकिंग ऑक्सीडाइज्ड वाटर बिकॉज इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडेंट एंड ऑक्सीडेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिपेयरिंग मेनी टिश्यूज इन द बॉडी जी। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, तो इसलिए ऑक्सीडाइज्ड वाटर लेने में कोई परेशानी नहीं। तो किडनी डे है आज और किडनी के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में आपने काफी जानकारी दी, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, लास्टली आखिरी सवाल रहेगा ये मेरा, कि कोई 4 चीजें आप ऐसी बताइए कि आज से जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं टीवी पर, वो अपने लाइफ में ये सुधार करें ताकि उनकी किडनी जो है हमेशा के लिए हेल्दी रहे, उनको कभी किडनी का प्रॉब्लम ना आए, तो वो 4 चीजें क्या होगी सर? किडनी की बीमारी शुरू के स्टेज में कोई चिन्ह नहीं होता है, कोई निशान नहीं होता है जी। तो अगर आपके फैमिली में किसी को किडनी की प्रॉब्लम हुई है तो आप आपका किडनी ज़रूर चेक कराइए। किडनी चेक कराने के लिए बहुत सादे टेस्ट करने की ज़रूरत रहती है। एक सीरम क्रिएटिनिन चेक करना पड़ता है, यूरिन में एल्ब्यूमिन चेक करना पड़ता है और एक सोनोग्राफी करनी पड़ती है और ब्लड प्रेशर नापना पड़ता है। ये अगर हमारी 4 चीज़ें हो गई तो हम किडनी की काफ़ी सारी बीमारियों के बारे में जानकारी पा सकते हैं। ये बहुत सादे टेस्ट हैं और कोई भी शहर में गांव में हो सकते हैं, तो ये टेस्ट ज़रूर करवाइए। दूसरा, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको खास करके आपकी किडनी का ध्यान रखना है। तीसरा, आपको अगर ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो भी आपको किडनी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि वर्ल्ड में जो किडनी की खराबी हो रही है उसमें 60 से 70% जो किडनी खराब होने का कारण है वो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है। तो अगर आप डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपको दोनों को कंट्रोल में रखना काफ़ी ज़रूरी है। तीसरा, आपका जो वज़न है वो नॉर्मल रहना चाहिए। अगर आप ओवरवेट है और या फिर ओबीज है तो आपको आपके लाइफस्टाइल में चेंज करना ज़रूरी है। नियमित व्यायाम करना ज़रूरी है। और चौथा है कि पानी जो है वो कम से कम 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पिए। और चौथा, अगर आपको किसी तरह का व्यसन इसमें खराबी कर सकता है, खास करके स्मोकिंग और टोबैको इन एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड इफ़ यू आर हैविंग एनी किडनी प्रॉब्लम, बिकॉज स्मोकिंग से सिर्फ किडनी का प्रॉब्लम नहीं,
दूसरे जो ऑर्गन्स है, हार्ट है स्पेशली, कैंसर का प्रमाण आज इतना बढ़ गया है, तो टोबैको कैंसर का भी एक मुख्य कारण है। तो ये सब चीज़ों से आपको बचाव ज़रूरी है। दैट्स रियली ग्रेट सर, दैट्स रियली ग्रेट। एक और सवाल सर, आप जब एडवाइस दे रहे थे, चारों टिप्स आते तो मेरे मन में अभी आ गया सर। जाने से पहले एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा, खाने की कौन कौन सी चीज़ें हैं सर जो किडनी को काफ़ी अच्छा हेल्दी रखती है, अगर वो आप बता दें थोड़ा तो। एनी हेल्दी फूड, खास करके अभी काफ़ी जिम और जिम पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है, वर्कआउट पे जोर दिया जा रहा है। प्रोटीन इंटेक पे काफ़ी लोगों की मिसकंसेप्शन है कि प्रोटीन इज बैड फॉर द किडनी, बट फॉर एनी वेजिटेरियन पर्सन जो प्रोटीन इंटेक रहता है बहुत सब ऑप्टिमल रहता है। बिल्कुल। अगर हम जिम जा रहे हैं तो हमें ज़रूरी है कि हमारा प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं, तो प्रोपोर्शनेटली हमारा जो जिम का अगर सच में रिजल्ट चाहिए आपको तो प्रोटीन इंटेक लेना ज़रूरी है। आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम होना चाहिए, आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ना चाहिए, जिससे आपको इफेक्टिव वेट लॉस भी होगा और मसल स्ट्रेंथनिंग और बिल्डिंग भी होगा। तो एडिक्वेट प्रोटीन एंड गुड न्यूट्रिशनल इंटेक ऑफ प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट, स्पेशली इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ वेट ट्रेनिंग। ओके सर, थैंक यू और सो मच। नमक कितनी कम मात्रा में ली जाए, किडनी के पेशेंट के लिए नमक पॉइजन रहता है। ओके। तो नमक की मात्रा जितनी कम की जाए, खास करके जो ब्लड प्रेशर के मरीज है और किडनी के मरीज है, उनमें नमक की मात्रा, पानी के साथ नमक की मात्रा कम होना चाहिए। हाँ, फ्रूट्स वगैरह भी कई लोग जो है बहुत ज्यादा नमक डलवा के ले लेते हैं। पोटेशियम रहता है, तो जो सिट्रस फ्रूट्स रहते हैं उनमें पोटेशियम कंटेनिंग जो फ्रूट्स रहते हैं वो भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शरीर से पोटेशियम निकलने का एक ही मार्ग है, जो वो है किडनी। तो अगर ज़्यादा पोटेशियम खाने में आ गया और किडनी का फंक्शन कम है तो पोटेशियम डायरेक्ट हार्ट पे इफेक्ट करता है और हार्ट के प्रॉब्लम, पेशेंट की अचानक डेथ हो सकती है, सडन डेथ हो सकती है। ओके, इतना रिस्की है मतलब। पोटेशियम इज वेरी रिस्की। लेकिन ये जिनको किडनी प्रॉब्लम्स है या जिनके फैमिली में हिस्ट्री है किडनी प्रॉब्लम्स, उनको इस बात का ध्यान रखना, जिनको किडनी प्रॉब्लम्स है। ओके, अगर आपको किडनी प्रॉब्लम नहीं है तो खा सकते हैं फ्रूट्स वगैरह। हाँ, मतलब कोई प्रॉब्लम, गुड फॉर हेल्थ। थैंक यू सो मच सर, काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छी जानकारी आज वर्ल्ड किडनी डे पे आपने साझा करी हमारे साथ। और उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शकगण हैं जिन्होंने भी आज का ये एपिसोड देखा है, यूसीएन विशेष किडनी डे स्पेशल, आप सबको भी काफ़ी कुछ सीखने मिला हो। आप भी अपने जीवन शैली में, डेली रूटीन में कई छोटे छोटे ऐसे बदलाव करेंगे जो आपको हेल्दी रखे और आपके परिवार वालों को भी हेल्दी रखे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसी ही अनोखी जानकारी के लिए बने रहिएगा यूसीएन के साथ। मैं अंकित आपसे लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।